प्रणाम। मंगलाचरण करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युद्धपथ कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सिर से मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा हम भक्तों के ऊपर है कि हम सब भक्त लोग मिलकर के श्रीमद् भागवतम के ऊपर में कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। कैंटो 5 के हम लोग अभी 20वें अध्याय में है। शीर्षक है ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण। उसके पहले 19 अध्याय कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय से लेकर करके 15 अध्याय तक में प्रियव्रत महाराज की वंशावली के बारे में। प्रियव्रत महाराज स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र है। प्रथम अध्याय में हमने पढ़ा प्रियव्रत महाराज का चरित्र की किस प्रकार वो ब्रह्मा जी के आदेश देने पर गृहस्थ जीवन को ग्रहण करते हैं और उनकी प्रथम पत्नी से जो 10 पुत्र उनमें सबसे बड़े पुत्र होते हैं अग्निधि, जो आगे चल के राज सिंहासन पर बैठते हैं। दूसरे अध्याय में जो अग्निधि जिनके बारे में जिन्होंने पूर्व चीटी से ब्याह किया, ब्रह्मा जी द्वारा भेजी हुई अप्सरा, और उनसे 9 पुत्र होते हैं। उनकी पत्नी से सबसे बड़े पुत्र होते हैं नाभि। तीसरे अध्याय में शीर्षक है भगवान ऋषभ देव का प्राकट्य की किस प्रकार नाभि एक यज्ञ करते हैं, भगवान से प्रार्थना, भगवान प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और कहता है नबी कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान बड़े सुंदर से बड़े प्रेम से कहते हैं कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं, मैं स्वयं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से प्रकट होगा। और ऋषभ भगवान प्रकट होते हैं। चौथे अध्याय में भगवान ऋषभ देव के चरित्र के बारे में कि उनके दिव्य गुणों को देख कर करके नाभि ने उन्हें सम्राट के रूप में शासन पर बैठाया और खुद अपनी पत्नी को लेकर बद्रिकाश्रम को चले गए। और उसके बाद में चौथे अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान ऋषभ ने जयंती से ब्याह करके 100 पुत्र हुए। उसमें सबसे बड़े पुत्र हैं भरत महाराज। 5वें अध्याय में भगवान ऋषभ देव के उपदेश अपने पुत्र को ब्रह्मवर्त देश के अंदर कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, आत्म साक्षात्कार के लिए है और इस आत्म साक्षात एकमात्र भगवान की भक्ति करके हो सकता है। अतः पिता माता गुरु आचार्य सबका कर्तव्य है अपने आश्रित को यह बताए कि किस प्रकार इस भव बंधन से वो छुटकारा पाया जा सकता है। अदरवाइज माता पिता गुरु आराध कहलाने के वो लायक नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है। और उसके बाद में किस प्रकार सब कुछ छोड़ करके अवधूत का आचरण करने लगते हैं। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान ऋषभ के चरित्र के बारे में एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि योग सिद्धियां सफिशिएंट नहीं, योग सिद्धियां
ये सोचते हैं अपने मन को बस में करने, इंद्रियों को बस करने के। मन बड़ा दुर्लभ है, दुष्ट है, बिना भक्ति में लगाए मन को हम अपने मन को बस में नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य से बताते हैं कि जो जैन धर्म की स्थापना हुई है ऋषभ भगवान ने नहीं, दक्षिण दिशा के एक राजा अरहत जिसका नाम है, जिसने अपने चेतन ऋषभ भगवान के उपदेशों का पालन न करके उनके आचरण का नकल किया, नवकल अनुकरण नकल किया और ये जैन धर्म की स्थापना की। 7वें अध्याय से भरत महाराज के बारे में, पहला 7वां अध्याय में किस प्रकार वे विश्व रूप की कन्या पंचजनी से ब्याह करते हैं और उनके 5 पुत्र होते हैं। सबसे बड़े पुत्र होते हैं सुमति। 1 करोड़ वर्षों तक वो शासन करते हैं, उसके बाद सब कुछ छोड़ कर करके पूरा आश्रम में चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करके भाव के स्टेज की भक्ति प्राप्त करते हैं। 8वें अध्याय में किस प्रकार जड़ भरत महाराज एक वृक्ष के प्रति आसक्ति हो जाती है। शरीर छोड़ते समय वृक्ष का उन्हें शरीर प्राप्त होता है, लेकिन चेतना कृष्णमय रहती है और अंत में सब कुछ छोड़ करके मृग माता को छोड़ करके पवित्र गंगा में स्नान करते शरीर को छोड़ देते हैं। 9वें अध्याय में है जड़ भरत महाराज के बारे में कि किस प्रकार एक शुद्ध ब्राह्मण के उच्च कोटि के शुद्ध ब्राह्मण के घर में उनका जन्म होता है, लेकिन शुरू से ही वे हमेशा अभक्तों से दूर रहते हैं। और हमने देखा कि किस प्रकार वो अंत में भद्रकाली के द्वारा वो बचाए जाते हैं, जिनको उनके डाकू सरदार लेकर के नरबली के लिए ले जा रहे हैं। 10वें अध्याय से लेकर 10, 11, 12, 13 4 अध्याय में जड़ भरत महाराज की बहुत दिव्य शिक्षा है। हम बद्ध जीवों के रहुगण के माध्यम से पहली शिक्षा ये है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हे रहुगण, जितनी भी तुम बातें कर रहे हो शरीर से संबंधित है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, परिवर्तन इस शरीर में आता है। 6 तरह के परिवर्तन होते हैं और ये एक समय के बाद ये खत्म हो जाता है। उसके बाद में रहुगण को अपनी गलती का एहसास होता है, सो ही सुप्त चेतना जागृत होती है। और बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे राजा जड़ भरत, मैं न इंद्र के वज्र से, न शिव के त्रिशूल से, न मैं यमराज के दंड से डरता हूँ, और वास्तव में डरता हूँ तो वैष्णव के चरणों में अपराध करने से। और उसके बाद में आगे शिक्षा देते हैं जड़ भरत महाराज कि तुमने जो भी बात कही है, शायद तुम कहते हो कि मैं बहुत अनुभवी हूँ, वास्तव में तुम अनुभवी की तो बात छोड़ो, तुम्हें ज्ञान भी नहीं है, तुम अज्ञानी हो। जो कि शरीर से संबंधित बातें करता है, शरीर के लिए ही सब कुछ अपना बहुमूल्य समय बिता देता है, वो मूर्ख है, ज्ञानी है, गृह मेदी है। वास्तविक ज्ञान तुम्हें जानना होगा कि भगवान ही सब कुछ है, ये सब बाकी चीजें क्षणिक है। इसलिए अपने मन को गुरु के चरणारविंद में लगाओ। गुरु के चरणों में अपना मन लगाओगे तो उनसे तुम्हें भगवान की कृपा भक्ति मिलेगी, और भक्ति कर करके हम इस भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाएंगे। और भगवान का ध्यान करते हुए 12वें अध्याय में यही बात कहते हैं, सब कुछ कृष्ण का है, बिना कृष्ण के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है, यही सबसे बड़ा परम ज्ञान है, इसका कोई जानने की आवश्यकता नहीं। और ये ज्ञान पुनः स्थापित कहते हैं केवल शुद्ध भक्तों के संग से ही मिल सकता है। और इसी बात को, सुंदर चीज को एक एलिगोरिक रूपक कहानी के रूप में 13वें अध्याय में बताते हैं कि भौतिक जगत रूपी जंगल है, जिसमें हम जीव एक व्यापारी के रूप में आते हैं और 6 इंद्रियां के द्वारा लूटे जाते हैं। हरि बोल। फिर उसके बाद में सियार, भेड़िया, सिंह, पत्नी, संतान और मित्र सदैव हमारी संपत्ति को लूटने के लिए वो हमेशा हमें या झंझकोरते रहते हैं। और ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं जो मच्छरों की तरह है। और एक स्त्री के प्रति आसक्ति, वो क्या है, बवंडर की, बहुत सुंदर कहते हैं। और सो कॉल्ड जो कहते हैं गुरु पाखंडी है, सदैव हमारे जो धन का चूसने के लिए, और अगर हम कष्ट में हैं तो वो नहीं देखेंगे ये कष्ट में है, वो कह देंगे इतना पैसा दे तो मेरे सारे तुम्हारे कष्टों को दूर कर दूंगा। तो हमेशा वो हमें ठगने के लिए तैयार रहते हैं। सारी बातें कहने के बाद क्षमा मांगते हैं और जड़ भरत महाराज अपनी गलती के लिए, और जड़ भरत महाराज
में क्षमा कर देते हैं। 14 अध्याय में भी सेम चीज को सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा है। जब परीक्षित महाराज कहते हैं कि मेरे में इतनी योग्यता नहीं है, आपने इतनी दिव्य गुण्य बातें कह दी हैं, पुनः मुझे बताइए, तब सुखदेव गोस्वामी जी हम बद्ध जीवों के लिए पुनः इस बात को परीक्षित के माध्यम से बताते हैं। 15वें अध्याय में त्रिवत महाराज की वंशावली का संक्षेप में वर्णन है और इस प्रकार समाप्त होता है त्रिवत महाराज की वंशावली के बारे में। समाप्त होता है स्वयंभू मनु की पूरी वंशावली के बारे में, माने 5 पुत्रों के 5 संतानों के बारे में, 3 पुत्री 2 पुत्र, और यहाँ पर विसर्ग के बारे में खत्म होता है। एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पर विशेष रूप से विसर्ग के बारे में और आगे भी कुछ वर्णन आएगा, तो ये नहीं, अपने को ये नहीं सोचना है प्रभु आपने तो कहा था विसर्ग यहाँ खत्म हो गया। पूरे भागवतम के 10 कैंटों में जो 10 विषय हैं, कुछ न कुछ सूक्ष्म थोड़े रूप में है सब जगह, लेकिन विशेष जो वर्णन हुआ है वो विसर्ग का कैंटो 3 के 21वें अध्याय से लेकर के कैंटो 5 के 15 अध्याय तक, ये याद रखें। क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए हमने लास्ट में कैंटो 4 में पढ़ा था, प्रचेता है, प्रचेता के एक पुत्र हुए कौन, दक्ष, और वो तपस्या के चले गए। अभी दक्ष साहब फिर लौटेंगे, याद रखना है, अभी फिर लौटने वाले 6वें अध्याय में। तो इस तरह, लेकिन याद रखें विशेष जो था सीक्वेंस वो खत्म होता है यहाँ पर 16वें अध्याय से। तीसरा भागवतम का जो विषय है स्थानम शुरू होता है। सुंदर हम लोगों ने जम्बू द्वीप का वर्णन किया। जम्बू द्वीप कहाँ पर है? भूलोक में 7 द्वीप है, 7 द्वीप में एक जम्बू द्वीप है जो सबसे छोटा द्वीप है, और उसके बाद में अलग अलग हम लोग ने पलक्ष द्वीप, सालमनी, कुश, कांच, शाक और पुष्कर द्वीप है। ये हम लोग ने अभी कल पढ़ा है, कल पूरा इसको खत्म किया संक्षेप में केवल, किंतु विशाल डिटेल में पढ़ा हम लोगों ने जम्बू द्वीप में, क्योंकि इसके अंदर में हमारा भारत वर्ष है, दक्षिण दिशा में भारत वर्ष है। सुंदर हम लोग भारत जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, सबको नाम भी याद हो गए होंगे। सबसे बीच में इलावर्त, दाहिना हाथ में पूर्व की तरफ है भद्राश्व, पश्चिम की तरफ केतुमाल, उत्तर की तरफ है रम्यक, हिरण्य और कुश वर्ष, और दक्षिण में है हरिवर्ष, किम पुरुष वर्ष और भारत वर्ष। और चूंकि इलावर्त बीच में है इसलिए इलाहाबाद के बीच में मेरू पर्वत है। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। मेरू पर्वत में किस तरह के अलग अलग वृक्ष हैं, किस तरह के, इस मेरू पर्वत के टॉप में एकदम ऊंचे में वहां पर ब्रह्मा देवताओं का स्थान है। ये हमने पढ़ा। 17वें अध्याय में हमने पढ़ा गंगा का अवतरण, संक्षेप में पढ़ा। कारण समुद्र का जल निकलता है, भगवान के चरणों को टच करता हुआ भूमंडल में इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है ध्रुवलोक से, फिर सप्तर्षि, चंद्रमा और मेरू पर्वत पर गिर कर 4 भागों में बट जाता है। बहुत डिटेल में संक्षेप में हमने पढ़ा। एक तरफ है हमारे पूर्व में सीता, पश्चिम में चक्षु, उत्तर में भद्रा और दक्षिण में अलकनंदा, और यही अलकनंदा नदी हिमालय पर्वत होकर पूरे भारत वर्ष में बहती है। और उसके बाद में यह हुआ, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद में और बाकी जो हम लोगों ने पढ़ा कि जितने भी जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, उन 9 वर्षों में से 8 वर्ष तो भोग भूमि है, लेकिन पृथ्वी कर्म भूमि है। और इसके बाद में शुरू हुआ, हम लोगों ने अलग अलग वर्षों में अलग अलग जम्बू द्वीप के वर्ष में बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हमने सुनी है, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं सुनी है। इलावर्त में भगवान शिव संकर्षण की, उसके बाद में भद्रा माने इलावर्त की किसमें है? 17वें अध्याय में। 18वें अध्याय से शुरू होता है। 18वें अध्याय में पूरा भद्रास वर्ष लेकर करके हम लोगों ने पढ़ा कुरु वर्ष तक, जो उत्तर है। तो भद्रास वर्ष में हयग्रीव भगवान की पूजा करते हैं भद्रास वर्ष। हरि वर्ष में प्रहलाद नरसिंह भगवान की, केतुमाल वर्ष में माता लक्ष्मी ऋषिकेश भगवान की, रम्यक वर्ष में मनु करते हैं मत्स्य देव की, मत्स्य अवतार की, हिरण्मय वर्ष में हम लोग करते हैं अर्यमा वहां के लोग हैं जो कुर्म कच्छप अवतार की, और उत्तर पूर्व वर्ष में माता देवी बराह भगवान की, शुक्र भगवान की पूजा करते हैं। ये हुआ 18वें। 19वें अध्याय में बहुत ही सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत विशेष, जैसे यहाँ पर नरसिंह भगवान की है, भद्रास की है, माता लक्ष्मी की इतनी सुंदर है, उसी प्रकार किम पुरुष वर्ष माने दक्षिण में 3 है। हरिवर्ष का हमने सुन दिया, लेकिन
19वें अध्याय में किम पुरुष वर्ष और भारतवर्ष के बारे में किस प्रकार किम पुरुष में कौन करते हैं, हनुमान जी। सुग्रीव है किसको, भगवान रामचंद्र की। और भारतवर्ष में नारद जी नर नारायण की प्रार्थना करते हैं। और उसमें विशेष हमने जो पढ़ा कि किस प्रकार देवता लोग भारतवर्ष में का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भारत को ग्लोरीफाई किया। भारत भूमि थे जन्म हुई जार, जन्म सार्थक हुई करो पर उपकार। ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण भगवान इस भारतवर्ष में प्रकट हुए। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े भक्त यहाँ पर हुए। तो भारतवर्ष की भूमि परम भूमि, दिव्य भूमि है, आध्यात्मिक भूमि है। और इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है। ये चीज देवताओं के माध्यम से हमने पढ़ा। फिर 20वें अध्याय में हम लोग प्रवेश किए। कल हम लोग 20वें अध्याय में का दूसरे इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जम्बू द्वीप के अलावा और अलग अलग जो द्वीप है। तो जम्बू द्वीप के बाद में कौन सा द्वीप पड़ रहा है, पलक्ष द्वीप है। पलक्ष द्वीप जो है जम्बू द्वीप से दुगुना है। और यहाँ पे प्रिवत के एक पुत्र है इद्म जी, यहाँ पर शासन करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा कि संक्षेप में बोलेंगे नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा कि पलक्ष द्वीप के अंदर में उनके पुत्र है प्रियव्रत महाराज के इद्म जी, उनके 7 पुत्र होते हैं। और उन्होंने पलक्ष द्वीप को भी 7 भागों में बांट दिया। जैसे जम्बू द्वीप 9 भागों में बटा है, उसी पर 7 भागों में बट गया। और इद्मजी के जो 7 पुत्र हैं वो अलग अलग भागों के वो राजा बने। और वहां पर सूर्य देवता की पूजा करते हैं। 7 पर्वत है, 7 नदी है। उसके बाद में हमने पढ़ा सालमनी द्वीप के बारे में। उसमें यज्ञबाहु राजा है जिसके प्रिय पुत्र के हैं। और इसका जो विस्तार है, पहला है जम्बू द्वीप का 1 लाख, पलक्ष द्वीप का 2 लाख, अब तीसरा सालमन द्वीप का उससे दुगना हो गया 4 लाख। एकदम सिंपल कैलकुलेशन। और इसमें भी यज्ञभाहु ने 7 भागों में उसको बांटा। और अपने 7 पुत्रों को उन्होंने उस 7 भागों का राजा बना दिया। और यहाँ पर किसकी पूजा करते हैं वो लोग, चंद्रदेव की, चंद्र भगवान। चौथा हम लोग ने पढ़ा कुशद्वीप जी। अच्छा, उसमें बोलना भूल गया कि जो पलक्ष द्वीप है वो किससे घिरा हुआ है, गन्ने के सागर से। दूसरा सालमनी द्वीप किससे घिरा हुआ है, सूरा सागर से। अब ये चौथा द्वीप है कुशद्वीप, ये किससे घिरा हुआ है, घी के सागर से घिरा हुआ है। और इसका विस्तार पहले सालमनी से डबल है। तो 4 लाख की जगह हो गया 8 लाख। और यहाँ पर प्रियव्रत महाराज के पुत्र है हिरण्य रेव हैं। इनके भी 7 पुत्र हुए। और उन्होंने भी कुशद्वीप को 7 भागों में बांटा और अलग अलग अपने 7 पुत्रों को 7 भागों का राज सौंप दिया। कुशद्वीप के बाद में आता है क्रौंच द्वीप। क्रौंच द्वीप में वो दूध के सागर से घिरा हुआ है। और यह कुशद्वीप से दुगुना अर्थात 8 लाख की जगह 16 गुना ज्यादा हो गया। और यहाँ पर प्रियव्रत के पुत्र हैं धृतपृष्ठ राजा बनते हैं। इनके भी 7 पुत्र होते हैं। और अपने 7 पूरा अपने उन्होंने क्रौंच द्वीप को 7 भागों में बांट दिया। अपने 7 पुत्रों को अलग अलग राज्य दे दिया। और यहाँ पर लोग किसकी पूजा करते हैं, वरुण देव की। कुश द्वीप में बोलना भूल गया, कुश द्वीप में अग्निदेव की पूजा करते हैं। सबसे पहले जम्बू द्वीप का सबको मालूम है किस किस के हमने 7 भागों में अलग अलग पूजा है। पलक्ष द्वीप में सूर्य देवता की, सालमनी द्वीप में चंद्र देवता की, कुश द्वीप में अग्नि देवता की और क्रौंच द्वीप में वरुण देव की पूजा वो लोग करते हैं। उसके बाद में आता है शाक द्वीप। ये दही के सागर से घिरा हुआ है। और ये पहले वाले क्रौंच द्वीप से दुगुना है अर्थात 16 की जगह 32 लाख योजन है। और यहाँ पर प्रियव्रत के पुत्र होते हैं मेधातिथि। और यहाँ पर लोग किसकी पूजा करते हैं, वायु देवता की पूजा करते हैं। और मेधातिथि ने भी अपने अग्रज की तरह अपने शाकद्वीप को 7 भागों में बांट दिया और अपने 7 पुत्रों को दे दिया। अंत में हमने पढ़ा पुष्कर द्वीप के बारे में। लास्ट है जो कि मीठे पानी से घिरा हुआ है। और इसका विस्तार क्या, पहले वाले द्वीप से डबल अर्थात 32 की जगह 64 लाख गुना है। और यहाँ प्रियव्रत के पुत्र होते हैं वितिहोत्र। यहाँ पर उसके केवल 2 ही पुत्र हैं।
और इसलिए उसने अपने पुष्कर को 2 भागों में बांट दिया और यहाँ पर लोग ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। और यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट पड़ा कि पुष्कर के ठीक बीच में एक पर्वत है, मानसरोवर है। तो इसके बारे में और यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नः प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 अध्याय 20 शीर्षक ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण, श्लोक नंबर 34। प्रभु ठीक है? हाँ प्रभु जी 34। हम लोग शुरू करते हैं। तथा परस्तात् लोका लोक नाम अचलो लोकांतर अंतराले परितः उपक्षिप्तः। इसके पश्चात मधुर जल वाले सागर के आगे तथा उसको घेरने वाला लोकालोक नामक पर्वत है, जो देशों को सूर्य से प्रकाशित तथा अप्रकाशित इन 2 भागों में विभाजित कर देता है। माने लोकालोक पर्वत कितना ऊंचा है, हरि बोल। जस्ट खत्म हुआ 7 द्वीप। 7 द्वीप में लास्ट द्वीप है पुष्कर। पुष्कर मीठे जल से घिरा हुआ है और उसके बाद में बताते हैं एक पर्वत है जिसका नाम है लोकालोक पर्वत है। और हमने पढ़ा था पुष्कर के बीच में भी एक पर्वत है जिसका नाम है मानसरोवर पर्वत। ठीक है। यावत मानसोत्तर अंतरम तावती भूमि कांचनी अन्य आदर्श तलोपमा यस्याम प्रहितः पदार्थे न कथश्चित पुनः प्रतिलभ्यते तस्मात् सर्व सत्व परिहिता आशीत। मधुर जल के सागर से आगे सुमेरु पर्वत के मध्य से लेकर मानसरोवर पर्वत की सीमा तक जितना अंतर है उतनी भूमि है। उस भूभाग में अनेक जीवित प्राणी रहते हैं। उसके आगे लोकालोक पर्वत तक फैली हुई दूसरी भूमि है जो स्वर्णमय है। स्वर्णमय सतह के कारण यह दर्पण की तरह सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देती है, अतः इसमें घिरी हुई वस्तु पुनः नहीं दिखाई पड़ती। फलतः सभी प्राणियों ने इन स्वर्णमय भूमि का परित्याग कर दिया है। माने लोकालोक पर्वत के बाद में जो बता रहे हैं जो भूमि है वो है स्वर्णमय सतह के कारण। तो उसके आगे लोकालोक पर्वत तक फैली हुई दूसरी भूमि जो स्वर्णमय है। लोकालोक इति समाख्या यत् अनेन अचलेन लोकालोकस्य अंतवर्तीना अवस्थाप्यते। जीवात्माओं से युक्त तथा बिना प्राणियों वालों देशों के मध्य में एक विशाल पर्वत है जो इन दोनों को पृथक करता है, अतः लोकालोक नाम से विख्यात है, जो कि पहले ही हम लोगों ने 34वें श्लोक में पढ़ा। लोकालोक श लोक त्रयांते हरि बोल परित ईश्वरेण विहितो यस्मात् सूर्य आदिमान धुआप वर्गाणाम ज्योति गणानाम गवतस्यो अर्वाचिनान तृण लोका वितन्वाना न कदाचित पराचिना भवितुम उत्सहन्ते तावत उन्नहायाम तावत उन्नहायाम। श्री कृष्ण की परमेच्छा से लोकालोक नामक पर्वत 3 लोकों भूलोक भूअरलोक तथा स्वलोक की भारी सीमा के रूप में स्थापित किया। अरे बाप रे! जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य की किरणों का नियंत्रण किया जा सके। सूर्य से लेकर ध्रुव लोक
एवं सारे नक्षत्र इन तीनों लोकों में इस पर्वत के द्वारा निर्मित शिवा के अंतर्गत अपनी किरणें बिखेरता। मतलब कितना ऊंचा लोकालोक है पूरे, और सारी जो सूर्य की किरणें वो पूरा माने समझ लीजिए सूर्य लोक से सूर्य पूरी सारी ये लोकों में माने जो भुवन है इसके अंदर में सूर्य की रोशनी को बिखेरता है। चूंकि यह पर्वत ध्रुव लोक से भी ऊंचा है, अतः यह नक्षत्रों की किरणों को अवरुद्ध कर देता है, जिससे वे कभी भी इसके बाद प्रसारित नहीं हो पाती। यह है लोकालोक पर्वत। लोक तरह से हमारा प्रयोजन इन तीन लोकों, यहाँ पर बताते हैं ना त्रिलोक, यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं इसको भू माने भूलोक, भूअर तथा स्व से है, जिनमें यह ब्रह्मांड विभाजित है। इन लोकों को घेरने वाली 8 दिशा हैं, जिनके नाम है पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। लोकालोक पर्वत की स्थापना समस्त लोकों की बाह्य सीमा में इसलिए की गई जिससे सूर्य तथा अन्य नक्षत्र की किरणें समस्त ब्रह्मांड में समान रूप से वितरित हो। सूर्य की किरणें ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में जिस प्रकार वितरित होती है, इसका यह वर्णन अत्यंत वैज्ञानिक है। पूरा ब्रह्मांड का मतलब है सारे 14 भुवन की बात कर रहे हैं, सब याद रखें। मैं ऊपर के लोगों को, नीचे में नहीं है, या एक थोड़ा कंफ्यूज हो, सूर्य की किरणें ऊपर के लोकों में है, नीचे के जो माने पृथ्वी के जीव अतल, वितल, सुतल, तरातल, महातल, रसातल, पाताल, इसमें सूर्य की रोशनी नहीं जाती है। ये याद रखें, इसका डिटेल में आगे वर्णन हमको मिलेगा। सूर्य की किरणें ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में जिस प्रकार वितरित होते, इसका यह वर्णन अत्यंत वैज्ञानिक है। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को यह विश्व विवरण जैसा अपने पूर्व से सुना था कह सुनाया। हरि बोल। सुखदेव गोस्वामी ने सुना था अपने पूर्वज जैसे प्रामाणिक गुरु आचार्यों से, उनको बताए हुए 5000 वर्ष हुए, किंतु यह ज्ञान भूतकाल पहले से उपलब्ध था। जैसा कि भगवान ने गीता में अर्जुन को बताया कि 1 लाख, ये ज्ञान मैं तुझे अभी दे रहा हूं, 1 लाख वर्ष पहले मैंने सूर्य देव को दिया था, उसे परंपरा से प्राप्त किया। परंपरा से प्राप्त होने से यह ज्ञान पूर्ण है। इसके विपरीत आधुनिक विज्ञान का इतिहास कुछ 100 वर्षों से अधिक पुराना नहीं है। हरि बोल। अतः यदि आधुनिक वैज्ञानिक से मैं भागवत के अन्य तथ्यों को न भी स्वीकार करे, तो भी वे दीर्घ काल से चले आने वाली नक्षत्र विकार संबंधी गणनाओं को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत से प्रभुत्व सूचना प्राप्त की जा सकती है, किंतु आधुनिक विज्ञानों को अन्य लोगों के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। और वास्तविकता तो यह है कि जिस लोक में हम रह रहे हैं उसमें भी वे ठीक से परिचित नहीं हो पाते। हरि बोल। ये कितनी सुंदर बात प्रभुपाद जी यहाँ पर अपने व्याख्या में कहते। एतवान लोक विन्यासो मान लक्षण संस्थादि विचिंतितः कवि भी श तु पंचाशत कोटि गणितस्य भूलोकस्य तुरीय भागे अयम लोक अचल। हरि। त्रुटि, भ्रम तथा वंचना से मुक्त विद्वानों के प्रमाण, लक्षण, स्थिति के साथ लोकों का इतना ही विस्तार बताया। उन्होंने विचार विमर्श के बाद यह स्थापना की कि सुमेरु तथा लोकालोक पर्वत की दूरी ब्रह्मांड के व्यास की चतुर्थांश अर्थात 12,50,000 12,50,000 12.5 करोड़ योजन है। 12 करोड़ 12 करोड़ 50 लाख होने, जो भी ठीक है, थोड़ा सा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लोकालोक पर्वत की स्थिति, सूर्य गोलक की गतियों तथा सूर्य एवं ब्रह्मांड की परिधि के बीच की दूरी के संबंध में सही ज्योतिषी वैज्ञानिक सूचना प्रस्तुत की है। किसने की है? हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। हरि बोल। किंतु ज्योतिर्वेद द्वारा इन गणनाओं में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद कर पाना कठिन है, तथा पाठकों को संतुष्ट करने के लिए हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा संस्कृत में दिए गए कथन को यथावत उद्धत कर रहे हैं। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं अपने आप। बहुत सुंदर। ये देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, सतु लोकालोक कतु भूगोलस्य सुसंबंधांडो गोलक से। तो ये पूरा लंबा हम लोग अपने आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। नेक्स्ट, तदुपरिष्ठात चत श्रीषु आशासु आत्मयोगिना अखिल जगत गुरुणा अधिनिवेशिता ये द्विरद पतय पुष्कर जूड़ो वामन अपराजित इति शकल लोक स्थिति हेतवः।
लोकालोक पर्वत के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड के परम गुरु भगवान ब्रह्मा के द्वारा स्थापित गजों में श्रेष्ठ 4 गजपति है। इन गजों के नाम है ऋषभ, पुष्कचूड़, वामन तथा अपराजित। ये ब्रह्मांड के लोकों को धारण करने वाले हैं। हरि बोल। तेषां स्व विभूति नाम लोकपालानाम च विविध वीर्य उपबृन्नाय भगवान परम महापुरुषो महाविभूतिपति अंतर्यामी आत्मनो विशुद्ध सत्वम धर्म ज्ञान वैराग्यो ऐश्वर्य आदि अष्ट महासिद्धि उपलक्षणम विशेषेण आदि भी स्वपार्षद प्रवरे परिवादितो निज वरायुधो संधार्यमाण तस्मिन् गिरिवरे समन्तात सकल लोक स्वस्थये आस्ते। श्री भगवान समस्त दिव्य ऐश्वर्य तथा चिदाकाश के स्वामी है। वह प्रत्येक प्राणी के परमात्मा परम पुरुष श्री भगवान है। सर्वलोक के राजा इंद्र के अधीन देवतागण इन भौतिक जगत के कार्यों का निरीक्षण करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है गीता में भगवान ने बताया कि सारे देव अलग अलग देवताओं को इस भौतिक जगत का निरीक्षण करने के लिए, संचालन करने के लिए अलग अलग उनको पावर दिया है उन्होंने। विभिन्न लोकों के प्राणियों के लाभ हेतु तथा उन हाथियों तथा देवताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान स्वयं उस पर्वत की चोटी पर निष्कलुष शरीर धारण करके प्रकट होते हैं। अपने निजी प्रकाश तथा विश्वक्षेन जैसे सहायकों से घिरे रहकर वे अपने पूर्ण ऐश्वर्य यथा ज्ञान तथा धर्म एवं अपनी शक्तियों यथा अणिमा लघिमा तथा माने योग शक्तियां अष्ट सिद्धियां को प्रदर्शित करते हैं। वे सुअलंकृत और अपनी चारों भुजाओं में आयुध धारण किए हुए हैं। हरि बोल। आकल्पम एवं वेशम गत ईश भगवान आत्मयोग माया विरचित विविध लोक यात्रा गोपियाय इति अर्थ। श्री भगवान के विभिन्न रूप यथा नारायण तथा विष्णु विभिन्न आयुधों से अलंकृत है। श्री भगवान अपनी योग माया से उत्पन्न समस्त लोकों का पालन करने के लिए इन रूपों को प्रकट करते हैं। गीता में बहुत सुंदर है, चौथे अध्याय का 56 भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन समभावात्म माया, मैं अपनी आंतरिक शक्ति से प्रकट होता हूँ, अपनी योग माया अपनी आंतरिक अंतरंगा शक्ति से, आंतरिक मान अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूँ। आत्म माया शब्द से ईश्वर की अपनी शक्ति योग माया का निर्देशन हुआ है। अपनी योग माया से भौतिक तथा वैकुंठ जगत दोनों की सृष्टि करने के पश्चात वे विष्णु तथा देवताओं के विभिन्न रूप में प्रकाशित होकर इसका पालन करते हैं। तो योग माया से ही महामाया प्रकट होती है। देखिए यहाँ कितना लिखा, अपनी योग माया से भौतिक तथा वैकुंठ जगत दोनों की सृष्टि करने के पश्चात वे विष्णु तथा देवता के विभिन्न रूप से प्रकाशित होकर इसका पालन करते हैं। हरि बोल। भगवान की अलादीनी शक्ति राधा रानी से गोपियां, ये द्वारका की रानियां और वैकुंठ की लक्ष्मियां, ये हम लोग चेतन चर्चा में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यो अंत विस्तार एतेन ही अलोक परिमाणम च व्याख्यातम यत बहि लोकालोक अचलात तथा परस्तात योगेश्वर गतिम विशुद्धाम उदाहरन्ति। हे राजन, लोकालोक पर्वत के आगे अलोक वर्ष है। तो सबसे पहले पुष्कर के बाद लोकालोक पर्वत, उसके बाद में अब आता है अलोक वर्ष। लेकिन अलोक वर्ष जो पर्वत के भीतरी विस्तार के बराबर अर्थात 12 करोड़ 50 लाख योजन तक विस्तीर्ण है। अलोक वर्ष के परे भौतिक जगत से मुक्ति के इच्छुक व्यक्तियों का गंतव्य है। इसको प्रकृति के भौतिक गुण कलुषित नहीं कर पाते, अतः यह परम शुद्ध है। ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लाते से श्री कृष्ण अर्जुन को इसी स्थान से होकर ले गए थे। हरि बोल। तो लास्ट में क्या बना हम लोगों ने अलोक वर्ष, और ये ब्राह्मण के पुत्र सबको मालूम होगा। भागवतम में एक मिनट के लिए डिस्कस कर सकते हैं कि ये सबको मालूम है ब्राह्मण के पुत्र है। ये बहुत बड़ी सुंदर की लीला द्वारका में है। ये लीला हुई जिस समय कि एक ब्राह्मण था, उसके ये भगवान देखिए अद्भुत कर्मणा है, एक कार्य से कितने कार्य को साधते हैं। तो क्या हुआ, द्वारका में एक बार एक ब्राह्मण था, उसके जब भी पुत्र होता था वो मर जाता था। तो बहुत क्रोधित हो गया। वो वहां पर आकर के अग्रसेन को बोलता है, वो द्वारका में जो राजा है कि
ये कैसी बात है, आप लोग के रहते हुए, यदुओं के रहते हुए मेरा पुत्र जन्म लेता है, मैंने कोई अपराध नहीं, मर जाता है। तो उस समय वहां अर्जुन भी पहुंचा हुआ रहता है, तो अर्जुन को थोड़ा सा गर्व रहता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं हूं, इस बार तुम्हारा जो पुत्र होगा उसकी मैं रक्षा करूंगी। तो ब्राह्मणी गर्भवती होती है, अर्जुन एकदम वहां पर रहता है, पूरा क्या बोलते हैं एकदम द्वारपाल की तरह रहता है कि देखता हूं कैसे तुम्हारे पुत्र की पुत्र होता है लेकिन मर जाता है। और अर्जुन ने वचन दिया था कि अगर मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं बचा सकता तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। अब अर्जुन को अपना ईगो लगा, तब भगवान की लीला है, भगवान बोले अर्जुन घबरा मत, घबरा मत, चल तू मेरे साथ में चल। तब भगवान अर्जुन को लेकर करके इसी रास्ते से, कौन सा, आलोक वर्ष से होते हुए कहा जाते हैं, बैकुंठ लोक को जाते हैं। और बैकुंठ लोक में जाकर कर करके बोलते हैं कि अरे तुमने ये ब्राह्मणों के पुत्रों को तुमने छिपा रखा है। तो ये हमने शायद बोला भी था। तो बैकुंठ भगवान कृष्ण भगवान के चरणों में पड़ जाते हैं, बोलते हे प्रभु, आपको मैंने कई दिनों से नहीं देखा था, अब आपके दर्शन हो गए, आप इनके पुत्रों को अब ले जा सकते हैं। तो ये लीला, तो उसी लीला के बारे में ये बताया गया। ठीक है। अंड मध्य गतः सूर्यो, सॉरी, अंड अंड मध्य गतः सूर्यो द्राव्य अभुभ्यो यत अंतरम सूर्यांड गोलयो मध्य कोट्य शिव पंचविंशति। सूर्य इस ब्रह्मांड के मध्य में भूलोक तथा भूअरलोक के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, जिसे अंतरिक्ष कहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसको माने सूर्य लोक कहाँ पे है, इसका मतलब देखिए भूलोक हो गया, भूलोक के बाद ऊपर में भूअरलोक है, भूअरलोक के बाद में स्वर्गलोक आता है। तो भूलोक और भूअरलोक के बीच में जो अंतरिक्ष है, जो गैप है, उसके अंदर में सूर्य भगवान स्थित है। सूर्य इस ब्रह्मांड के मध्य में भूलोक तथा भूलोक के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, जिस अंतरिक्ष कहते हैं। सूर्य तथा ब्रह्मांड की परिधि के बीच की दूरी 25 कोटि योजन है। कोटि शब्द का अर्थ करोड़ है तथा योजन 8 मील के एक बराबर होता है। 1 योजन इक्वल टू 8 मील होता है। इस ब्रह्मांड का व्यास 50 करोड़ योजन है। चूंकि सूर्य मध्य में स्थित, सूर्य से ब्रह्मांड के सिरे तक की दूरी 25 करोड़ योजन आकी गई है। और इसका मतलब हो गया कि भूलोक और भूअरलोक के बीच जो सूर्य घूमता रहता है, ये सारे ऊपर के लोगों को ये रोशनी प्रदान करता है। मृते अंडे ऐसे एतस, सॉरी, मृते अंडे ऐसे एतस्मीन यत अभूतो तथा मार्तंड इति व्यपसेद हिरण्य गर्भ इति यत हिरण्य अंड समुद्भव। सूर्यदेव विराज अर्थात समस्त जीवात्माओं के लिए संपूर्ण भौतिक शरीर भी कहलाते हैं। ब्रह्मांड को सृष्टि के समय ब्रह्मांड के अंडे के भीतर प्रवेश करने के कारण मार्तंड भी कहलाते हैं। हिरण्यगर्भ से भौतिक शरीर प्राप्त करने के कारण वे हिरण्यगर्भ भी कहलाते हैं। तो हिरण्य माने ब्रह्मा से ही सारे जितने जीव हैं 14 भुवन के अंदर में ब्रह्मा जी द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं, जो कि हम लोग ने पहला कैंटो 2 में और कैंटो 3 में, कैंटो 2 में विदुर जी ने पूछा था मैत्रेय मुनि से, और कैंटो 3 में हम लोगों ने कैंटो 3, दोनों कैंटो में ये चीज हमने पढ़ा, कैंटो 2 के अंदर में और कैंटो 3 के प्रकृति के बारे में। ब्रह्मा का पद परम पूर्णता प्राप्त जीवों के लिए, ऐसे जीवों के अभाव में विष्णु भगवान अपना विस्तार ब्रह्मा के रूप में करते हैं, किंतु ऐसा विरल ही होता है। फलतः 2 प्रकार के ब्रह्मा है, कभी वे सामान्य जीवात्मा के रूप में रहते हैं तो कोई सिर्फ भगवान के रूप में। यहाँ पर सामान्य ब्रह्मा का उल्लेख हुआ है। ब्रह्मा चाहे जिस रूप में भी हो, वे राज्य ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहलाते हैं। हिरण्यगर्भ जो सारे जीवों को धारण करते हैं, सारे जीवों को माने वो स्थापित करते 14 भुवन में। इसलिए सूर्य देव को भी विराज्य ब्रह्मा के रूप में माना गया, क्योंकि सूर्य देवी ब्रह्मा जी से ही है। सूर्येण ही विभजयन्ते दिशा खम द्योर्महि विधा स्वर्गापवर्गी नरका रशो कांसी च सर्वशः। हे राजन, सूर्य देव तथा सूर्य लोक ब्रह्मांड की समस्त दिशाओं को विभाजित करते हैं। सूर्य के ही कारण हम समझ पाते हैं कि आकाश, स्वर्गलोक, यह संसार तथा पाताल लोक क्या है।
सूर्य के ही कारण हम जान पाते हैं कि भोग या मोक्ष के स्थान कौन कौन से हैं और कौन से नरक तथा अतल आदि लोक हैं। देव तिर्यक मनुष्याणाम सरीसृप स विरुद्धाम सर्वजीव निकाया नाम सूर्यात्मा दिक ईश्वर। सूर्य लोक से सूर्य देव द्वारा उष्मा तथा प्रकाश पर ही समस्त जीवात्मा, जिनमें देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, रेंगने वाले जीव, लताएं तथा वृक्ष सम्मिलित है। निर्भर है सूर्य की उपस्थिति में सभी प्राणी देख सकते हैं, इसलिए वह दृग ईश्वर अर्थात दृष्टि के ईश्वर कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रभुपाद जी ने तात्पर्य थोड़ा सा एक चीज हम लोग समझ भी सकते हैं थोड़ा सा। सभी देवता हैं, ये याद रखेंगे। सभी देवताओं को हमको नमस्कार करना है, प्रणाम करना, सम्मान करना, लेकिन ये चीज भूलना नहीं है। जितना भी हम लोगों ने पलक्ष द्वीप से लेकर जम्बू द्वीप से लेकर के पुष्कर द्वीप में अलग अलग देवताओं की पूजा होती है, लेकिन प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बार बार एक ही चीज कह दिया है, ये उनकी ड्यूटी है, ये उनका कर्तव्य है जो भगवान ने उनको दिया है। उनका सम्मान करना है, लेकिन उनको भगवान नहीं मानना है। वो भगवान के समान है, भगवान के आदेश के अनुसार वो कार्य करते हैं, लेकिन भगवान तो केवल एक कृष्ण है, स्वयं भगवान कृष्ण है, बाकी सभी उनकी शक्तियां हैं। ये चीज भूलना नहीं है प्लीज, है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है, सूर्य आत्मा आत्म तवे नोपास्य। इस ब्रह्मांड में सूर्य की समस्त प्राणियों इस ब्रह्मांड में सूर्य समस्त प्राणियों का जीवन और आत्मा है, इसलिए वह उपास्य है। कोई बात नहीं, एकदम हम सूर्यदेव की उपासना गायत्री मन से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि द्वारा करते। सूर्य इस ब्रह्मांड का उसी प्रकार जीवन और आत्मा है जिस पर से भगवान इस समस्त सृष्टि के हैं। हमें ज्ञात है कि वेराज हिरण्यगर्भ ने सूर्य नामक विशाल भौतिक गोलक में प्रवेश किया, अतः तथाकथित विज्ञानियों का यह कथन है कि वह कोई नहीं वास करता, असत्य है। इसको अंडरलाइन कर लें कि बोलते सूर्य लोक में कोई वास नहीं करता है, वहां वास करता है। श्री कृष्ण भगवत में कहा कि उन्होंने सर्वप्रथम सूर्यदेव को गीता का उपदेश दिया, एवं विवस्थ योगम प्रोक्तवाहम अव्ययम, अतः सूर्य रिक्त नहीं है, इसमें जीवात्मा निवास करती है और इसका प्रधान श्री विग्रह विराज अथवा विवस्वान है। पृथ्वी तत्व में यही अंतर है कि सूर्य अग्निमय है लोक है, किंतु वहां के प्राणी अनुकूल शरीर धारण करके बिना कठिनाई के निवास कर सकते हैं। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं और सबको दिखा सकते हैं कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। बहुत सिंपल चीज है डिस्कस करने में, लेकिन जरूरी है, इससे भगवान को ग्लोरिफिकेशन होता है। कहीं भी रहेंगे, देखिए आप, हम लोग भी यहाँ देखते हैं ना, इस भूलोक में हम लोग अभी जैसे जाते, आप अमेरिका चले जाइए, रशिया चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जहां जैसे लोग होते हैं वैसा ही वैसा उनको बॉडी मिल जाती है, वैसा ही वैसा रहता है। आप कहीं तो सूर्य लोक में भी जाते हैं तो देखिए वहां जीव रहते हैं, लेकिन उनको शरीर भी उसी तरह का रहता है कि वो सूर्य की रोशनी को माने सह सके। ये भगवान की लीला है, भगवान की कृपा है। तो भगवान अद्भुत कर्मणा है। भगवान की दिव्य स्थिति को हम तभी समझ सकते हैं जब हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति श्रद्धा है। आप सोचिए, अभी तक हम लोग जो पढ़े, अभी तो और आगे है। अभी तक हम लोगों ने 16 अध्याय से लेकर 16, 17, 18, 19, 20 5 अध्याय में, 16 अध्याय में जम्बूद्वीप का वर्णन, 17 अध्याय में गंगा का किस तरह मतलब होता है, 18वें अध्याय में अलग अलग लोगों सॉरी अलग अलग वर्षों में, जम्बूद्वीप के अलग अलग वर्षों में किस प्रकार पूजा करते अलग अलग देवता। और 19 के अंदर में हमने पढ़ा भाई प्रार्थना है, किम पुरुष और भारत। और 20वें अध्याय में जो अभी हमने पढ़ा, जम्बू द्वीप के अलावा और अलग अलग द्वीप हैं, उनकी स्थिति, वहां के लोग, इतना सुंदर वर्णन, ये ज्ञान और हमको कहीं कोई दे सकता है? बड़े बड़े साइंटिस्ट से पूछे, उन्होंने नाम ही नहीं सुना होगा ये अलग अलग द्वीपों के बारे में। और ये सोचिए, सूर्य, चंद्रमा, प्रकाश, और भगवान अंत में इस अध्याय में प्रभुपाद जी कहाँ एंड करते हैं, खत्म करते हैं, इन सब देवताओं को जो कुछ भी है ये सब भगवान है। क्योंकि लिखा है कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, सूर्य इस ब्रह्मांड तथा का उसी प्रकार जीवन और आत्मा है जिस पर श्री भगवान इस समस्त सृष्टि के हैं, समस्त सृष्टि के हैं। भगवान तो समस्त सृष्टि को करते हैं, अर्थात
असंख्य, ये तो एक ब्रह्मांड की बात हो रही है, केवल एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। एक ब्रह्मांड में केवल अभी तक हम लोगों ने भूलोक की बात पढ़ी है, अभी 13 भुवन तो बाकी हैं, और वो 13 भुवन मिला के 14 भुवन, और 14 में मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है, और ऐसे करोड़ों अरबों ब्रह्मांड है, और ये सारे ब्रह्मांड को अनंत शेष अपने हुंड पर, माने क्या बोलते हैं, धारण करके रखता है। और सारे ब्रह्मांड जितने अरबों खरबों ब्रह्मांड है, अनंत जो अपने सर पर धारण करता है, फनों पर धारण करके रखता है, वो बीच सरसों के बीच के समान दिखाई देते हैं। ये है भगवान की सृष्टि। तो यहाँ पर हम लोग नया तो शुरू नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना सुंदर भगवान की सृष्टि, भगवान ही सब कुछ है, इसको हमें रियलाइज करना चाहिए। और जब रियलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, हमको भगवान के प्रति भक्ति श्रद्धा हमारी बढ़ेगी। हरे कृष्णा। तो प्रभु शुरू करें कि कल नेक्स्ट क्लास से करें ना? हाँ प्रभु जी, नेक्स्ट क्लास से करेंगे। करते हैं। तो ये 21, 22, 23, 24, 25 अध्याय तक है, और 26वां अध्याय को पढ़ने के लिए सब तैयार रहेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार 28 नरक अलग अलग नरक होते हैं, किस तरह के हम लोग पाप करते हैं, उसका कैसे हमें क्या बोलते हैं, यातना शरीर मिलता है, उस यातना शरीर में कैसे हम लोगों को कष्ट भोगना पड़ता है, तब जाकर के अपने उस कर्मों के अनुसार इस भौतिक जगत में आते हैं। बहुत सुंदर। तो ये पर विराम देते हैं। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। अजय प्रभु। हाँ प्रभु। और कोई भी अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, सच तो कुछ नहीं, अपने वो मीटिंग करने का कुछ प्रोग्राम सोच रहे हरि हैं। बोल, मैंने कर दिया, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर तो अच्छा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हम लोग प्रभु रविवार जैसे बात हो रही थी कि हमारे लीडर्स की जगन्नाथ कोर कमेटी मीटिंग ऑनलाइन शनिवार को अच्छा रहेगा या रविवार को? वैसे मैसेज तो दे दूंगा, तो अभी भी संडे करेंगे प्रभु जी। संडे को करेंगे प्रभु। टाइम थोड़ा आप बता दीजिए ना, सब सुन रहे तो उस समय मैं लिंक भेज दूंगा। संडे इवनिंग में सबको सुटेबल होना चाहिए, मेरे को लगता है 3 बजे के बाद कोई भी टाइम पे। 2 बजे तक तो, 1 बजे तक तो क्लासेस रहती है साहब, हाँ, 11 से 1 तक। 3:30-4 बजे के आसपास आधे घंटा कोई भी टाइम कर सकते। प्लीज जगन्नाथ कोर कमेटी में सब दे देंगे कि विच टाइम इज कन्वीनियंट टू ऑल लीडर्स आफ्टर 3। तो 3 से 4 के बीच अभी कर ले तो यस और नो कर देंगे प्लीज, वैसे मैं मैसेज, ठीक है ना? तो प्रभु क्या बोलूं, टाइमिंग 3 से 4 की 4 3 से से 4 5? के बीच में कर लेते हैं प्रभु जी, सबको 3 से कन्वीनियंट 4 कर के देंगे। बीच में फिर हमारी मीटिंग होगी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है? तो हम लोग प्लीज सब लोग लीडर से प्रार्थना कि वो अटेंड करेंगे, और आई विल सेंड मैसेज ऑन आवर व्हाट्सएप में। हरे उसके कृष्ण। बाद 27 तारीख को भी मीटिंग है ना, वो भी एक मैसेज आया हुआ है ना, सारा हाँ, सीडीसी और वो सारे लीडर्स का, तो ये उसमें भी पूरी सबको जाना है। साल में एक बार होती है। हरी बोल, ये हम्म, भूल जा रहा हूँ, हम्म, सबको बता दूं। 27 तारीख को क्या मीटिंग है? बीपी बोर्ड, माने हमारे मंदिर के बीपी बोर्ड जो 3 वाइस प्रेसिडेंट है, उसके बाद में सीडीसी मेंबर है जो 6 सीडीसी मेंबर है, और उसके बाद में हमारा फेस्टिवल कमेटी के जो हैं, जैसे हमारे अजय प्रताप, राधापति पद से सारे वो, प्लस हमारे जो लीडर्स है, बड़े बड़े लीडर्स हैं, सर्कल सर्वेंट लीडर्स और लीडर, उनको सबको अटेंड करना 27 तारीख को फुल डे का मीटिंग, ठीक है ना? उसका भी मैसेज छोड़ देंगे, ठीक है ना? हरे कृष्णा। यहीं पर सबको हरे कृष्ण। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन ये विराम देते हैं, फिर मंगलवार सुबह 7 बजे।